हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 12.5 करेंगे। ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 208 पे मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल की फॉर्म में जो दिया हुआ है हमें 12.5, देखो क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है 1 मीटर की, एंड रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम का। तो 26 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया एट 20 डिग्री, सी की बात कर रहा है। कहता है इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर, डायामीटर ऑफ द वायर कितनी है 0.3 mm, तो ये mm है 0.3 डायामीटर, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस होती है डायामीटर में डिवाइड बाई 2, तो ये आ गई 0.3/2 mm की रेडियस। ठीक है, और रेडियस को चेंज करेंगे हम मिलीमीटर से मीटर में, तो 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू में 10⁻³ मीटर, क्योंकि मीटर में ही रखते हैं हम हमेशा इसको। तो बस सिंपल है ये। तो कहता है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो आपको निकालनी है। और क्या कहता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, कहता है यूजिंग द टेबल प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। देखो अब ये यूजिंग द टेबल वाली कहानी पेपर में आपके पास नहीं आने वाली, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि टेबल को देखो और प्रिडिक्ट भी करो कि फिर वो कौन सा मटेरियल है वायर का, मतलब रेजिस्टिविटी जो भी आएगी हमारे पास उसको चेक कर लो टेबल में कि किसकी है। ठीक है, तो वो मटेरियल वाली वायर है वो। ठीक है, तो देखो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है RA/L होता है। तो रेजिस्टेंस है इसमें 26 का, एरिया, एरिया क्या होगा हमारे पास πr² होगा। ठीक है, तो πr² अपॉन में लेंथ कितनी है हमारे पास इसमें 1 मीटर की है, तो देखो 26 इंटू में पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और r कितना है हमारे पास, ये रहा, तो ये है 0.3/2 इंटू में 10⁻³ और r² है तो दो बार लिखेंगे इसी चीज़ को, तो 0.3/2 इंटू में 10⁻³ इस तरीके से। बताओ समझ में आ रही है कहानी या नहीं। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 2 1 1 इस पे चला गया, और ये 2 1 2 3 6 इस तरीके से आ गया ये यहाँ पर। अब देखो इसमें हमारे पास ये आ गया 13 इंटू में ये 11, और ये जो 3 है 0.3 इसका 10 लगा देते हैं हम नीचे, और ये वाला जो 0.3 है इसका भी 10 लगा देते हैं नीचे, और ये 10⁻³ कितना बन गया 10⁻6 बन गया है। ठीक है, और नीचे ये रहा 7। आ रहा है समझ में। ठीक, तो सिंपल ही है वैसे तो। देखो अब 13 को 11 से करेंगे अगर, जब हम मल्टीप्लाई आप करके देखना, ये 143 आएगा, और इसको 9 से करेंगे। देखो 13 को 11 से किया और 3 3 9। ठीक है, 13 को 11 से जब हमने किया तो 143 आया, और अब इसको 9 से कर रहे हैं, तो देखो 3 9 27, 4 9 36, और 2 38, और ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1287 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6, और नीचे 10 दो हैं तो ये 10⁻² बन गया, और ये 7 है। ठीक है, अब 1287 को डिवाइड कर देते हैं 7 से। देखो 7 1 7, कितना बचा यहाँ 5 8 7 8 56, ये 2, और ये आ गया 7, और 7 3 21, और ये 6 और 0 लगेगा, तो 8 56, और कितना बचेगा यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको ये डिवीज़न, और ये आ गया हमारे पास 4 और 0, तो 7 5 35। ठीक है, बस इतना बहुत है ये। तो देखो ये आ गया हमारे पास 183.85 इंटू में 10⁻6 ऊपर है और 2 नीचे है, तो ऊपर जाके -2, तो -6 और -2 कितना हो गया -8 हो गया। ठीक है बात। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये वैसे हमारे पास ये ओम मीटर आ गया आंसर। ठीक है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो आपको बताया था क्या करना है। अब देखो 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करने हैं, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगता है। तो देखो अगर हमें इधर शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे, 183.85 इंटू 10⁻8 है ना, 2 शिफ्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। अब ये 100 जब हटेगा यहाँ से नीचे से, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, 1.8385 बना, और 10 के बाद ये -8, और ये 10⁻2, तो कितना बन जाएगा ये -6। क्लियर है। अब इसको मैं बिल्कुल वही आंसर निकाल रहा हूँ जो बुक में दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखो अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है यहाँ 2 डेसिमल तक। तो कैसे करते हैं, देखो 1.8 और देखो 3 तक लेके जाना है, मतलब इस पॉइंट तक लेके जाना है, तो 8 है ना अगला टर्म। अब जहाँ तक आपको लेके जाना हो, अगर उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है 5 से बड़ी है तो पिछली वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये 4 लग जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, इंटू में 10⁻6 ओम मीटर। इस तरीके से ये आपके पास आंसर आएगा। समझ में आई कहानी या नहीं। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 12.5 जिसमें हमें रेजिस्टिविटी पूछी गई थी। ठीक है, अब जो वो बोलता है ना कि टेबल को देखो और प्रिडिक्ट करो ये किसकी होगी, तो देखो अगर टेबल आपको याद है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये था आपके पास टेबल रेजिस्टिविटी का। अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1.84 इंटू में 10⁻6। अब यहाँ पर देखो ये रहा,
1.84 इंटू 10⁻⁻6 किसकी है, मैग्नीज़ की। तो यानी कि वायर का जो मटेरियल है वो कौन सा है, मैग्नीज़ है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। चलो चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम द टेबल दिस इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज़। क्लियर है इतनी बात, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 12.5, इसको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल 12.6 करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।